कैसे हो मनो? अच्छा हूँ मैं। तुम कैसे हो सतीश? बस चल रहा है। मन में कुछ सवाल लिए ज़िंदगी जी रहा हूँ। कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ तुम्हारी। मतलब? मानो मैं तुम्हारे जितना महान नहीं, ना ही बनने की इच्छा रखता हूँ। क्योंकि बड़ापन आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दर्द लेकर आता है। दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना, जज्बा रखना, वो अच्छा है। लेकिन उसमें अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना, वो गलत है मानो। और तुम वही कर रहे हो। किसी की अच्छाई उसकी ताकत बनती है तो बहुत सी ज़िंदगियाँ बनती हैं। लेकिन जब उसकी अच्छाई उसकी कमज़ोरी बनती है तो कई ज़िंदगियाँ बिगड़ती भी हैं। ठीक है, एक बार तुम देख लो, कहीं एक ज़िंदगी को बनाने के चक्कर में कई ज़िंदगियाँ तबाह तो नहीं कर रहे हो। देखो ना, आज डिवोर्स के बाद भी हम यहाँ एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, कहीं ना कहीं तुम अर्चना से जुड़े हुए हो और उस वजह से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना। नहीं सतीश, तुम बिल्कुल सही कह रहे और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बेझिझक मेरे पास आना, मुझे अच्छा लगेगा। हो। थैंक्स सतीश। और वो वर्षा कैसी है? वर्षा ठीक है। वैसे एक बात कहूँगा तुमसे, इतना इतना प्यार करने के बावजूद भी, अनजाने में ही सही, लेकिन एक दो बार मैंने भी अर्चना को गलत समझा था। तुम्हारा विश्वास देख के मुझे लगता है कि वर्षा बहुत लकी है। नहीं, मैंने ज़रा कुछ नहीं, सिर्फ एक पति होने का फ़र्ज़ अदा किया है और वही उम्मीद मैं तुमसे करता हूँ। मानो अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आज भी तुम्हारे और अर्चना के एक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। तो वर्षा, तुम अपसेट क्यों? सतीश, आई अचानक दिल्ली चली गई। दिल्ली क्यों? नहीं पता, अचानक बैग पैक कर लिया और चली गई। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी मुझे सबसे दूर जाना है, मुझे शांति चाहिए, इसलिए अपनी बहन के पास जा रही हूँ। लेकिन ऐसे आई भी ना, पता नहीं क्या हो गया उनको आजकल। फोन भी नहीं लग रहा है उनका। आता संपर्क होऊ शकत नाही, थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी तो शायद तुम कहीं नहीं जाओगी। बाबा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। सतीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं हमेशा की तरह इस बार भी सतीश के साथ हूं। वर्षा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सुलोचना ताई के संस्कारों में पली बड़ी लड़की कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन बाबा, आई को उससे मेरी बात हुई है। घर से जाने से पहले उसने मुझे फोन किया था। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे, तू तो अपनी आई को अच्छी तरह जानता है ना। 2-4 दिन अपनी बहन के पास रहेगी तो शांत हो जाएगी, और जब वहां से लौट कर आएगी तो मैं इस मसले पर बात करूंगा और इसे सुलझा दूंगा। वैसे तेरी आई दिल की बुरी नहीं है, बस एक गलतफहमी का शिकार है। और जिस दिन उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो खुद ब खुद पछताएगी। तो चिंता मत कर बेटा। वैशु। हाँ बाबा। अरे बेटा वैशु। हाँ। ये ले, कुछ सब्जियां लाया हूँ, अंदर रख दे। ठीक है।
आपने शराब पी? हाँ, पिए मैंने शराब, और मैं पीऊंगा, बहुत पीऊंगा, दिन में पीऊंगा, रात में पीऊंगा, सुबह पीऊंगा। नहीं बाबा, आप समझते क्यों नहीं? शराब आपके लिए जहर है बाबा। हाँ तो अच्छा है ना, अच्छा है। अरे मेरी आंखें जल्दी बंद हो जाएगी। फिर अपने बेटे की तबाही देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। बाबा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबा? तुझे बहुत चिंता है ना मेरी, तो तूने ऐसा क्यों किया? हाँ? मेरे मना करने के बावजूद भी कोर्ट में तुम दोनों ने तलाक क्यों मांगा? अरे देखो, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करते हो, तो मैं भी मेरे मर्जी का मालिक हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। याद है ना? याद है? मैंने तेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि तुम दोनों अगर एक हो गए तो मैं जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन अगर तुम दोनों का तलाक हो जाए तो मैं पीऊंगा, मरते दम तक पीऊंगा। आज मेरे पीने की दो वजह है मेरे पास। एक तो मेरे बेटे का घर टूट गया इसलिए, और दूसरी वजह मेरा बेटा दूसरा घर बसाने जा रहा है इसलिए। मानो कि वो श्रावणी के साथ शादी हो रही है। हाँ 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 हाँ, 10-12 दिन में। अरे वो शादी के दिन तो मैं इतना पीऊंगा, इतना पीऊंगा। दामोदर जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। मनोपंत, आप ही बताइए ना, हाँ? आप ही बताइए इसको, क्यों छोड़ के आई है हमारा घर? तुझे मालूम है, तेरे बिना उस घर में किसी का मन नहीं लग रहा है। सब लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो तेरे बिना घर खाली खाली लगता है। मुझे तो उस घर में जाने का मन ही नहीं करता। अगर तू नहीं आई ना तो मैं बाबा, दामोदर जी, बाबा, ये क्या हुआ दामोदर जी? पानी है क्या? अर्जु बेटी, बाबा आप इनका ध्यान रखो। हाँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं हालात इनके? कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी पीने की आदत ने इन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। इनका लीवर खराब हो चुका है, और सच कहो तो इनके शरीर ने जवाब दे दिया। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके शरीर में दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए किसी भी हालत में इनकी ये आदत छुड़वानी पड़ेगी। खैर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। विनोद, बेटा मानव को फोन करो और इनके बारे में उसे बताओ। हाँ बाबा, मैं भी करता हूँ फोन।
हाँ विनोद बोलो। हेलो मानव, वो तुम्हारे बाबा यहाँ पर हैं। वो यहाँ आए थे नशे की हालत में, और अभी बाबा कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? बाबा ठीक तो है? हाँ मैं भी आता हूँ। क्या हुआ बाबा को बोलना। आई वो बाबा अर्चना के घर गए थे शराब पी के, शायद कुछ ज्यादा ही शराब पी लिया। डॉक्टर को बुलवाया उन लोगों ने, लेकिन मुझे जाके देखना होगा क्या हुआ। जा 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 बेटा। हाँ बेटा तू जा वहाँ और देखना उसकी हालत कैसी है, और वहाँ पहुँचते हमें फ़ोन करना ताकि ज़रूरत पड़े तो हम दोनों भी वहाँ आ सकें। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। जा बेटा जा, जल्दी जा। जल्दी जा। क्या करूँ इस आदमी की आदत का। अर्चना पानी। पापा आराम कीजिए, मैं देती हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, अभी सब काम तेरे बगैर करने की आदत चल रहा हूँ। पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। कितनी बार कहा है आपको शराब नहीं पीने के लिए? आपको पता है ना, ऐसे आप शराब पियेंगे तो कभी भी कुछ भी। मुझे झूठी हमदर्दी मत दिखा। तुझे मेरी परवाह नहीं है और अर्चना को भी नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम दोनों इस तरह कभी क्यों मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं? 100 बात की एक बात, मुझे दारू पीने से कोई नहीं रोक सकता। बस बाबा, बहुत बोल चुके आप। मैं हमारे तलाक को आपके पीने की वजह नहीं बनने दूंगी। आप अभी और इस वक्त मुझसे वादा कीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। आपको मेरी कसम है बाबा। बाबा, मैं घर से तो निकल ही चुकी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इस दुनिया से भी चली जाऊं? नहीं बेटा, देखा मनोहर पंत आपकी बेटी खुद गलती करेगी और उस पर अमल भी उसी का ही रहेगा। चलिए बाबा, उठिए घर चले। नहीं मानव, नहीं बेटे, इनकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि तुम इन्हें अपने साथ ले जा सको। अभी भी बहुत कमजोरी है इनमें। मेरी बात मानो, आज का दिन इन्हें यहीं रहने दो। जैसे ही इनकी हालत सुधरेगी, विनोद खुद तुम्हारे घर आकर इन्हें छोड़ देगा। जी बाबा, अपना ख्याल रखना। मैं निकलता हूँ। मानव, बेटा रुको। मानव बेटा, खाना खाकर जाओ। नहीं आई, मैं वो। माना कि तुम इस घर के दामाद नहीं हो, लेकिन बेटे तो अब भी हो। खाना खाकर जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। जी आओ बेटा। बेटा 1 मिनट आना तो।
मानव, घर पे सब कैसे है मानव? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम तो बाबा का हाल देख ही रही हो। वो शराब पीते हैं तो उनका दर्द सबके सामने आ जाता है। घर पे आई और काका अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आई कोशिश करती है कि गुस्से में आके अपना दर्द छुपा ले, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा मानव? पता नहीं, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई को तो स्वीकारना है। मानव, बाबा बता रहे थे कि आप और श्रावणी 10-12 दिन में शादी कर रहे हैं। कोई और चारा है क्या? जहां किस्मत ले जाएगी उधर ही जाना है। तुमने क्या सोचा है? मेरे पास मेरे अतीत के सिवा और कुछ नहीं है मानव। मुझे तो बस उन्हीं की यादों के सहारे जीना है। अपना ख्याल रखना। ये फाइल मिस्टर शर्मा को देना, बोला मुझे फ़ोन करेंगे। ठीक है? मेरा नाम रश्मि मोहिते है। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट। शारदा पब्लिकेशन में मैंने 4 साल के लिए काम किया है। अगर मुझे मिस्टर सतीश का अपॉइंटमेंट मिलता तो दिस इज माय फाइल। श्रद्धा पब्लिकेशन, ये तो अश्विन जीरू की फर्म का नाम है। और ये लड़की रश्मि मोहिते, रश्मि नाम कुछ सुना सा लग रहा है। किससे सुना था? शायद वर्षा से। एक्सक्यूज मी। यस मिस रश्मि? जी। हाँ, मैं सतीश। ओह मिस्टर सतीश, मैं अभी आपका ही अपॉइंटमेंट मांग रही थी जॉब के लिए। मुझे आप ही से वो बाद में हम बात करेंगे, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है तुमसे। हाँ सतीश, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वर्षा ने सबसे ज़्यादा भरोसा मुझ पर किया था, लेकिन अश्विन की बातों में आकर मैंने उसी का भरोसा तोड़ दिया। लेकिन सतीश, मुझे अपने किए की पूरी सज़ा मिल गई है। जिस प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लालच में आकर मैंने ये सब किया, उसमें से मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा अश्विन ने मुझे ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। वर्षा के जाने के बाद उसकी ज़रूरत जो खत्म हो गई थी। सतीश, मुझे सिर्फ एक बार वर्षा से मिलना है। जब तक वो मुझे माफ़ ना कर दे, तब तक मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। सतीश। रश्मि, तुमने जो किया वो यकीनन गलत था, लेकिन ऐसा करने वाली तुम एक अकेली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए ऐसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी सीढ़ियां जितनी तेजी से आपको ऊपर पहुंचाती हैं ना, उतनी तेजी से नीचे भी गिराती हैं। वो तो सही है कि वक्त रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा प्रायश्चित करने का। कैसा मौका? मुझे अश्विन सागर के खिलाफ सबूत चाहिए, वो तुम मुझे ला कर दोगे। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, लेकिन दुनिया के सामने वर्षा को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे सबूत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सतीश, मैं अश्विन के खिलाफ तुम्हें सारे सबूत दे दूंगी। और वैसे भी मुझे भी उसे उसके किए की सजा दिलानी ही है।
क्या करूं मैं इस आदमी का, ला शर्म कुछ नहीं। इतना बुढ़ापा आ गया, शराब पी के लोगों के घर में जाके बैठते हैं। आने दो, ऐसा करती हूँ, मजा चखाती हूँ। अरे मानव, बाबा बाबा कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ ये अब ठीक है। हाँ। लेकिन बहुत कमजोरी आई और थोड़ा बुखार भी था। तो वो अर्चना के बाबा कह रहे थे कि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तो मतलब एक आध दिन वहाँ रुक जाएंगे और ठीक हो जाएंगे तो विनोद खुद यहाँ छोड़ जाएगा। क्या करूं तेरे बाबा का मैं। उम्र हाथ से उतरती जा रही है लेकिन समझदारी का कोई नामो निशान नहीं है। क्या करूं मैं इनकी आदत का। अरे बाबा अब शराब नहीं पिएंगे। तू कैसे यकीन से कह सकता है पिएंगे नहीं? वो अर्चना ने उनको अपनी कसम दी। क्या बोला तू? क्या बोला? अर्चना ने उनको अपनी कसम दी। वो कौन होती है कसम देने वाली? क्या रिश्ता है हमारा और उसका? आई वो बोल मत। पहले जख्म देती है बाद में मरहम लगाती है। मला हे चालणार नहीं। तू उसकी तरफदारी मत कर। मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। अगर तुम दोनों ने तलाक लेकर कोई गलती नहीं की है तो मैं उसे दोष देकर कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ। तू मुझे नहीं सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे क्या करना चाहिए ये मैं तय करूंगी। कोई नहीं टोकेगा मुझे। अभी जाके बाबा को लेके आती हूँ मैं। सुन मेरी बात। तू चुप चुप। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कोई मुझे टोकेगा नहीं। अभी जाके बाबा को लेके आती हूँ। उनको मैं बराबर करती हूँ। काय रे अजित, कुठे गेला होता सकाळपासून? कुछ नहीं, बस गया था एक काम से। आई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए? अचानक इतने पैसों की जरूरत कहाँ से आ पड़ी तुझे? आई मेरा एक दोस्त है धीरज। हाँ। वो हाल ही में लंदन से आया है। यहाँ पर अगले महीने एक गारमेंट फैक्ट्री डालना चाहता है। मैंने सोचा कि उसी फैक्ट्री में मैं पार्टनरशिप ले लूँ। क्यों? लेकिन तू जानता है कुछ इस बिजनेस के बारे में? आई अब कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। और तो फिक्र मत कर, इस दोस्त पर मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी तुझे पैसे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, पैसा और बिजनेस इस मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अच्छा आई, अब तो मानव और अर्चना का डिवोर्स हो गया है, फिर इस वंदिता को हम कब तक झेलेंगे? रखते हैं थोड़े और दिन। अरे फुकटची नोकरानी मिळाली आपल्याला, क्यों गवाएंगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी अजय तो ये सारी बातें छोड़ दे, तू ना अपने काम पर ध्यान दे। वंदिता का क्या करना है, कैसे करना है, वक्त आने पर मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आई मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है। तू कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, फिर वो किसी की तबाही क्यों ना हो। आई नमस्ते सुलोचना ताई। नमस्ते मनोहर पंत, कैसे हैं आप? क्या देख रहे हो? पहचानते नहीं बीवी को? कविता तू यहाँ? आपकी करतूत ऐसी है ना, मुझे खींच के लाई यहाँ। खुद अपने को संभल नहीं पाते तो पीते क्यों हो? देख सविता, खुद देखने का नहीं है, बहुत देख लिया मैंने। सविता ताई, सुलोचना ताई, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। इनको इनकी इज्जत करना सही, लेकिन आपकी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए ना। 2 घूंट पेट में जाते ही लाज शर्म भूल जाते हैं। ना अपनी सेहत का ख्याल, न दूसरों की इज्जत का ख्याल। मनोहर पंत, कल अगर इनकी तबीयत बिगड़ गई तो देखना किसको पड़ेगा? मुझे ही ना।
और इनकी तबीयत का ख्याल करते करते मैं अधमरी हो जाऊंगी, उसका क्या है? लेकिन ये आदमी सुधरने वाला नहीं, हमारी परेशानियां बढ़ाता है। अरे बाबा प्लीज, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने 10 बार बताया तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं है, और ये शब्द तुम्हारी मुंह में शोभा नहीं देता। झाला एवढा पाहुणचार पुरे झाला, चला घरी चला, घर चल के आराम करो। मेरी डांट का खुराक का है ना, बाद में तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी, समझे ना? अगर वो एक दिन यहाँ आराम करके... नहीं, माफ करना, मैं और आपके बेटी के एहसान नहीं लेना चाहती। पहले ही आपकी बेटी ने इनकी सेवा करके इतने एहसान किए हैं, मैं और सेवा नहीं लेना चाहती। लेकिन ये घर हमारा भी तो है ना? हाँ, मैं एक दिन क्या और 2 दिन रख सकती थी, लेकिन और 2 दिन रखूंगी तो आपकी बेटी सेवा करेगी, और मुझे वो नहीं चाहिए। मैं एक बार फंस गई हूं, उतना बस है। पहले जब मैंने इसके उपकार लिए थे तभी हमारा सास बहू का रिश्ता था, अब ये मेरी कोई नहीं लगती। एक अजनबी के एहसानों तले रहना मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए तो मैं निकलती हूँ। कौन से मुहूर्त की राह देख रहे हो? मैं बाहर खड़ी हूँ, आना उधर। माना कि मैंने दारू पी थी, लेकिन मैंने जो जो कहा वो गलत नहीं था। मेरा अब भी विश्वास है तू और मानव एक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। देखो, अगर दोबारा तुम उसके घर पे गए ना, अरे एक मिनट, सविता मेरी बात सुन। एक मिनट, ये क्या करती? मैं देखती उसको। हाँ? बाजू हो ना। मैंने मेरे कपड़े सुखाए थे, तूने तेरे क्यों सुखाए? सविता मेरी... चुप, आवाज बंद। हाँ? ये कट्टा तेरे बाप का है क्या? हाँ? बाप का है तेरा? अरे ताई, ये तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? 2 मिनट बाहर गई तो मेरे कपड़े तूने बाजू में करके खुद के कपड़े सुखाए। जा, 2 केला, फिर समझेगा। तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तूने हिलाए ना यहाँ से। बोलना तो नहीं चाहिए ताई, लेकिन तू फिर से पहले की तरह पागल हो गई है। पागल मैं? तू पागल, तेरा खानदान पागल, तेरे सब पागल। तू बीच में माता मानव। एक तो मेरे जगह पे कपड़ा सुखाती है, और मुझे पागल बोलती है, नालायक। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। चल। बहू जाने के बाद ये फिर से पहले की तरह पागल हो गई है, पागल। समझते क्या अपने आप को? जब देखो मेरे कपड़े निकाल कर फेंक देती है। हमारे कपड़े सुखाने को जगह नहीं क्या? सिर्फ उसके कपड़े है क्या सुखाने के लिए? क्या कर रही है तू? किसी का गुस्सा किसी पे क्यों निकाल रही है? मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकाल रही हूँ। अरे अर्चना गई तो क्या हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज क्यों हूँ? जो अपना होता है उस पर नाराजगी होती है। वो हमारी रही नहीं तो नाराज क्यों हूँ मैं? समझे ना? देख, मैंने मेरे मन को मना लिया है। तूने तलाक लिया ना, मुझे मंजूर है। सविता, अगर इन दोनों को तलाक लेकर वो दोनों खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात याद रखना, इस घर में अर्चना का नाम कोई नहीं लेगा, ना उस पर आंसू बहाएगा, बंद कमरे में भी नहीं। अगर उसे हमारे घर में नहीं रहना ना, तो हमारे दिल में भी नहीं रहेगी। आज से इस घर की ये बहू होगी।
मानव की पत्नी होगी। अगर हमें इसे न्याय देना है तो हमें अर्चना को भूलना होगा और उसकी शुरुआत मैं मुझसे करूंगी। अब तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। तुझे इतना अच्छा बनना होगा कि सब तुझे ध्यान में रखेंगे और अर्चना को भूल जाएंगे। आज हर एक के दिल में अर्चना है, उसे वहां से निकालकर वो जगह तुझे लेनी होगी। तू इस घर में अर्चना की जगह लेनी आई है ना, अर्चना बनने आई है ना? नहीं, उससे एक कदम आगे तू जाएगी और तू ये साबित करके दिखाएगी अर्चना हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रसिकत है, नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। अब अर्चना को तो डिवोर्स हो गया है, ऑब्वियसली उसे बहुत बड़ा दुख हुआ होगा और आप सब लोग उसके आंसू पोंछने में बिजी होंगे। पता नहीं मेरी बेटी का ध्यान रख पाएंगे या नहीं। इसलिए मैं खुद ही से मिलने आई। ये क्या कह रही हैं आप? ये अर्चना मेरी बहन, ये वो लड़की है जिसने एक श्रावणी जैसी गैर लड़की के लिए, उसके होने वाले बच्चे के लिए अपनी गृहस्थी को दांव पर लगा दिया। और आपको क्या लगता है कि ये अपनी ही बहनी के बच्चे पर अन्याय होने देगी? जिस दिन से ये इस घर में आई है तब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है इसने अपने सर पर। अपने दुख को बुलाकर ये दिन रात मंजू और उसके बच्चे की सेवा करने पर लगी हुई है, और आप हैं कि यहां आकर कुछ भी बोले जा रही हैं। विनोद, ये तो कमाल है। अरे वो मानव की आई यहाँ पर आकर अर्चू को पता नहीं क्या कुछ बोलकर चली गई। तब तो सबके सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। और मेरी आई ने जरा सा कुछ बोल दिया, वो भी उससे सिर्फ मेरी परवाह है इस वजह से, तो पूरा का पूरा खानदान उनके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया। कमाल का न्याय है ये। मंजू तुम आई नहीं बोल तो। मंजू, तुम्हारी आई और मानव की आई में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मानव की आई हर मायने में तुम्हारी आई से ज्यादा अच्छी है। मानता हूं कि वो मुंह फट हैं, लेकिन आज तक ना तो उन्होंने किसी का बुरा किया है और ना ही किसी का बुरा करने की नीयत रखती हैं वो। और तुम्हारी आई, इनके बारे में मेरा मुंह नहीं खुलवाओ ना तो ही अच्छा है। विनोद, तुम्हें क्या लगता है कि यहां पर तुम्हारी चिंता की वजह से आई है? नहीं मंजू, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी आई यहां पर हमें नीचा दिखाने के लिए आई है। कमाल है, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मेरी बेटी प्रेग्नेंट है तो इसकी देखभाल अच्छी तरह से होती है या नहीं, ये देखना मेरा फर्ज है। ये आपका घर नहीं है जहां पर बहू के साथ एक नौकरानी से भी बदतर सुलूक किया जाता है। विनोद, मंजू, ये बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारी आई के मुंह से अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता मैं। सामने वाले को खुद बर्बाद करके उस पर दुख जताने वाले से बहुत नफरत है मुझे। और आई, आपको एक बात बता दूं, अर्चना मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है। वो इस घर में रहती है क्योंकि वो इस घर का हिस्सा है। इस मामले में दखल देने का अधिकार ना तो मैंने आपको कभी दिया था और ना ही कभी दूंगा। बस दादा, जाने दीजिए ना आप। क्यों? मैं जो देख रही है ना, तो जब जब मैं इस घर में आती हूँ बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलता है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है आई। आप अच्छे से बर्ताव करोगे तो हम भी अच्छे से बर्ताव करेंगे, लेकिन जानबूझकर टेढ़ा चलने की कोशिश करेंगे
तो सीधेपन की उम्मीद हमसे भी मत रखिएगा। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। मेरी बेटी इस घर में है इसलिए मैंने इतना सुन लिया है, वरना मंजू चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तू इस घर में सुखी तो नहीं रह सकती, लेकिन संभल के रहना। जो घर बहू से ज्यादा बेटी को अहमियत देता है, उस घर की बहू की जिंदगी नरक बनने में देर नहीं लगती। और सुनो, तुम लोगों का फ्लैट तैयार होने को है, 2-3 महीनों में पोजीशन मिल जाएगा। विनोद, मैं मुंह तो नहीं खोलना चाहती थी आज, लेकिन तुम्हारे बर्ताव ने मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है। जब तक ये अर्चू उस मानव के घर में थी, इस घर की शांति बनी हुई थी। लेकिन अर्चू, तुम इस घर में लौट कर आ गई हो ना, तो अशांति भी इस घर में लौट कर आ गई है। अरे बेटा विनोद, अच्छा बेटे, नाश्ता यहाँ ले आए तुम? हाँ बाबा, जल्दी से कर लीजिए। 1 मिनट, मेरे पास बैठो। क्या हुआ बाबा? मैंने भावना से बात की थी अश्विन वाले मामले को लेकर, लेकिन वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि वो मुझ पे भी बरस पड़ी, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं ना। मेरे इस घर में आने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मेरे आने के बाद 1 महीने भर में ही सब कुछ। बाबा, मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। अरे पगली, तेरी कोई गलती नहीं है, तू अपने आप को क्यों कोस रही है? एक बात पूछूं? बाबा, आप अश्विन को इतने सालों से जानते हैं, और मुझे जाने हुए 4-6 महीने ही हुए होंगे, तो फिर आप अश्विन की बातों पर भरोसा ना करके मुझ पर विश्वास कैसे? बेटा, पति पत्नी के बीच में कोई भी मामला हो, विश्वास उन दोनों में सबसे ज्यादा मायने रखता है। और सतीश तुम पे बहुत विश्वास करता है। आज तक मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं होता, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो गलत नहीं होगा। और जहां तक अश्विन को पहचानने की बात है, हमारी जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका असली चेहरा कभी सामने नहीं आ पाता। मुझे लगता है कि अश्विन भी एक ऐसे इंसान है जो मेरी जिंदगी में हो। वर्षा बेटे, तुम दिल की बिल्कुल साफ हो, इसीलिए तो मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। बेटा, जिस दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, तो भावना इस बात को समझ जाएगी। हेलो सतीश, सतीश मैं रश्मि बोल रही हूँ। आपको अश्विन के खिलाफ सबूत चाहिए ना? हाँ। मैं आज ही आपको सबूत देती हूँ। आप ठीक 5 बजे रीजेंट होटल पहुंच जाना। अश्विन ने मुझे वहीं पे बुलाया है, और वहीं आपको उसका असली रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जीजू इस तरह, ऐसा कैसे हो गया ताई? क्या कमी रह गई थी तेरे प्यार में जो जीजू इस रास्ते पर चले गए? मैं हमेशा से उन्हें अपना आदर्श मानता था, लेकिन आज जो कुछ सामने हो रहा है, कहते हैं कि अज्ञान में सुख होता है। अगर हालात कुछ और होते तो शायद मैं इस मामले की तरफ अनदेखा कर भी देता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस मामले के साथ
मेरी शादीशुदा जिंदगी का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। अब मैं इस मामले की तह तक जाके रहूंगा। हाँ अर्चना बोलो। मानव, बाबा की तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। मैं उनके लिए दवाई लेके आया हूँ, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि दवाई से ज्यादा कुछ नहीं होगा, को खुद से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही शराब पीते रहे तो। नहीं मानव, ऐसे मत कहिए। मानव, किसी भी तरह बाबा की शराब छुड़ानी होगी। मैं वहां नहीं हूं तो क्या हुआ, आप तो है ना वहां। लेकिन क्या करे अर्चना? वो तो मैं भी नहीं जानती मानव, लेकिन हर वो बात जो बाबा को शराब पीने के लिए मजबूर करे वो टालनी होगी। हमारे तलाक लेने की बात कैसे टालूंगा मैं? अर्चना, मैंने पहले भी बाबा को बोला है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझ। क्या हुआ मानव? हेलो? कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ। मानव के हाथ से छीन लिया मैंने फोन। और सुन, दोबारा यहाँ गलती से भी फोन नहीं करने का। लेकिन आई तुम दोनों ने अलग होने का फैसला किया ना? हमने तो नहीं कहा था ना तुम दोनों को अलग होने के लिए। ये रोके नाटक मुझे मत करके दिखा। और मानो तू भी सुन, तुमने अलग होने का फैसला किया ना, तब पूरी तरह तोड़ दे अर्चना को तेरी जिंदगी से। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना उसके साथ, समझा? ताई, जीजू को फोन किया था तूने? अब कैसे हैं उनके बाबा? अच्छे। और कुछ बात नहीं हुई जीजू के साथ? वैशु, मानव अब तेरे जीजू नहीं रहे। क्या करूं ताई, आदत हो गई। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनका नाम जुबान पर से जाता ही नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह तेरे दिल से उनकी याद नहीं जाती।